हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक गणित का सरल टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण उन्नयन कोण, जिसका दूसरा नाम उन्नति कोण, अवनमन कोण जिसका दूसरा नाम अवनति कोण है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। पहले उन्नयन कोण को देखते हैं। जब हमारी दृष्टि धरातल के समांतर होती है तो उसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। धरातल के समांतर होती है जो उसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जब वस्तु आंख से ऊपर की ओर है तो आंख को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। तो वस्तु आंख से ऊपर की ओर, जैसे पतंग है तो इसको देखने के लिए दृष्टि को हमको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो वस्तु और आंख से मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण की परिभाषा निकल करके यह आती है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ से जब लंब डालते हैं तो ये सामने 90 डिग्री बन जाता है। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनते ही त्रिकोणमिति के जो भी सूत्र हैं त्रिकोणमिति अनुपात के, वो सीधे इस पे लग जाते हैं। दूसरा है अवनमन कोण या अवनति कोण। जब दृष्टि क्षैतिज रेखा के समांतर होती है तो उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, यानी धरातल के समांतर होना। जब वस्तु आंख से नीचे की, जैसे हम पहाड़ पे खड़े हुए हैं, जैसे पहाड़ है तो इस पे हम खड़े हुए हैं, तो वस्तु जैसे नीचे की ओर, जैसे पानी में नाव तैर रही है या नीचे खेत में कोई वस्तु भी दिखाई दे रही है हमें, तो उसके लिए हमें क्या होता है? दृष्टि रेखा हमारी सीधी होती है, उसको नीचे झुकाना पड़ेगा। तो उस समय हमारा कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। अवनमन का अर्थ होता है झुकना। क्या होता है? झुकना। अवनमन कोण, अवनमन कोण बनेगा। तो वस्तु से सीधा यहाँ लंब डाल करके और सीधा हम ऐसे ये समकोण त्रिभुज बन जाता है और इसमें त्रिकोणमिति का अनुपात काम आ जाते हैं और ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के रूप में हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो ये है। पहले सवाल को समझ लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, एक खंबा है, ये खंबा है और इस खंबे के सिर से एक रस्सी तनी हुई बंधी हुई है और रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। 20 मीटर है और रस्सी यहाँ खूंटे से बंधी हुई है। ये 90 डिग्री होता ही है। ए बी सी। सवाल में क्या पूछ रहा है? खंबे की ऊंचाई। तो खंबा ये है खंबा, तो खंबे की ऊंचाई क्या मान ली हमने? h मान ली। और ये हमारा धरातल है ही। तो इसमें जो कोण दिया गया है वो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण जो है वो कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज बन गया और इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या ज्ञात करना है? h, ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में या एबीसी से लिख सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? h ज्ञात करना है। और ये कर्ण तो ज्ञात है। वैसे हम देखें तो देखो थीटा के सामने क्या होता है? सीधा सीधा लंब होता है। क्या होता है? लंब। नीचे वाला आधार होता है और सामने की जो समकोण के सामने होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। अब h निकालना है तो h क्या है? अज्ञात है। तो सीधा सूत्र हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अज्ञात बटे ज्ञात। अज्ञात बटे ज्ञात। अज्ञात क्या है? h। ज्ञात क्या है? 20 है। तो अज्ञात
वैसे देखें तो लंब है और ज्ञात क्या है, कर्ण है। सीधा सूत्र बनता है लंब बटे कर्ण का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा, और जो थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री है। सारणी में देखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो h/20 बराबर 1/2। यदि हम वज्र गुणा करेंगे जब भी यही आएगा और काटेंगे नीचे से जब भी आएगा, तो वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या कर दिया हमने, वज्र गुणा 2h और 20 एकम 20 गुणा किस में जाएगा, भाग में। 20 में किसका भाग जाएगा, 2 का। तो h बराबर कितना आएगा, 10 मीटर। वो मीटर में तो ये मीटर में आएगा। ये क्या है, ऊंचाई है भाई। किसकी ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई। दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये पेड़ खड़ा हुआ है और ये आंधी से जैसे मान लेते हैं यहां से टूट जाता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई मानेंगे तो ये ऊंचाई यहां तक की मान लेते हैं अपन h1, यहां से यहां तक, और इससे ऊपर की ऊंचाई जैसे थी पहले h2। यहां से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से वापस क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। कहां पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। और नीचे ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। जैसे अब ये पेड़ का ऊपर का भाग ये नीचे आ गया यहाँ। अब सवाल में लिख रखा है आगे, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये होता है, ये पेड़ के शिखर, पेड़ का शिखर नीचे आ गया। दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो ये जो दूरी है वो कितना है, यहाँ तक की दूरी कितनी, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। तो सवाल में हमसे पूछता है, तो ये टूट करके इधर आता है, तो जैसे ये h2 है तो यहाँ भी कितना होगा, h2। अब हमको क्या ज्ञात करना है, h1 प्लस h2, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, h1 और h2। पेड़ की कुल ऊंचाई h बराबर h1 प्लस h2, ये ज्ञात। तो इस प्रकार से क्या बनता है भाई, ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसका जैसे हम सरल सा नाम रख लें, जैसे ए बी सी। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे, एबीसी से। समकोण त्रिभुज एबीसी से। पहले h1 ज्ञात कर लेते हैं। तो ये वैसे देखें ना, थीटा के सामने बनता है हमेशा लंब बनता है। क्या बनता है, लंब। नीचे वाली भुजा होती है वो क्या है, आधार, और बड़ी भुजा होती है वो सब में कर्ण होती है। सब जानते हैं समकोण के सामने कर्ण होता है। तो पहले h1 निकालते हैं। तो h1 क्या है, अज्ञात राशि है। तो अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात क्या है, h1, ज्ञात क्या है, 8। वैसे देखें तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan और थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो h1 बटे 8 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इसको क्या कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे।
वज्र गुणा करने पर तो H1 बराबर सीधे वज्र गुणा हो जाएगा 8/√3। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 1। पुनः फिर दोबारा देखते हैं H2 के लिए। पुनः H2 वही अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात बटे ज्ञात, H2 बटा वही आधार। आधार कितना है 8 है, वैसे 8 दिया हुआ है तो 8 लिख देते हैं, ज्ञात है नहीं 8। तो यह लेकिन H2 क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण, और यहाँ है आधार। कर्ण बटा आधार का मतलब होता है सेक थीटा। तो ये कितना हो गया सेक, कितना हो गया सेक 23 डिग्री। तो यहाँ उतार लेंगे H2 बटा 8, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। इसको क्या कर लेंगे वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा क्या करना पड़ेगा इसको वज्र गुणा। तो H2 बराबर 8 दूनी 16/√3। ये हो गई समीकरण अपनी दूसरी। अब समीकरण अपन को H1 + H2 निकालना है, यानी कि H का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो H बराबर H1 + H2 बराबर जोड़ते हैं 8/√3 + 16/√3। तो लघुत्तम √3 समान रहेगा। ये कितना हो गया 24। अब नीचे हर में √, इसको परिमीकरण कर लेंगे तो √3 से गुणा ऊपर, √3 से नीचे, तो 3 गुणा होगा तो √9 का मान हो जाता है 3। तो 3 का भाग फिर 24 में देंगे तो 8 या 24 होते हैं, 8/√3। तो कुल ऊंचाई H का मान क्या आ जाएगा 8/√3। वैसे √3 का मान रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, रखना चाहें तो H का मान क्या आएगा फिर 8, इसका मान होता है 1.732, गुणा करेंगे तो मान निकल के आता है 13.856, जो लगभग मान आएगा 13.86 के बराबर। अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगवाना चाहते हैं। तो एक तो छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए और एक अधिक उम्र के बच्चों के लिए। पहली फिसल पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है और धरातल से वो 30 डिग्री कोण बनाती है। दूसरी की ऊंचाई 3 मीटर है और धरातल से 60 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ से बैठ कर बच्चे क्या होंगे फिसलेंगे, यहाँ से बच्चे क्या होंगे फिसलेंगे। तो ये क्या हो गई फिसल पट्टी की लंबाई। तो हमें ये लंबाई ही ज्ञात करनी है, तो हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है। 2 फिसल पट्टी है तो पहले की L1, दूसरी की L2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं L2। अब ये लंब हो गया थीटा के सामने, ये नीचे आधार हो गया, सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई कर्ण हो गई। यहाँ भी क्या हो गया। अब समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से या ABC में वही है, अनुपात ले लेंगे, ज्ञात बटे ज्ञात भी ले सकते हैं, अज्ञात बटे ज्ञात भी। अब इसमें तो अज्ञात बटे ज्ञात की स्थिति बन रही है, तो अज्ञात बटे ज्ञात। अज्ञात क्या है L1, इसको क्या बोलेंगे अपन कर्ण। ज्ञात क्या है
मीटर। ये क्या है वैसे, लंब, कर्ण बटे लंब। सूत्र के अनुसार क्या बनता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा होता है, साइन का उल्टा है कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक। तो कोसेक कितना है 30 डिग्री, तो L1 बटे 1.5 बराबर, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है 2/1। क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा, ये सी गुणा होगा L1 एकम L1 और 1.5 × 2, तो कितना हो जाएगा 1.5 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा ये 3, तो L1 बराबर 3 मीटर। ये क्या हो गई पहली फिसल पट्टी की लंबाई, जो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। पुनः दूसरी स्थिति आ रही है, इसमें वही करेंगे, समकोण त्रिभुज किससे, ABC से, वही अज्ञात बटे ज्ञात। अज्ञात क्या हो गया अपनी L2, ज्ञात क्या हो गया 3 मीटर। ये क्या है कर्ण और ये क्या है लंब, वही कोसेक, कोसेक कितना 60, तो L2 बटे 3 और कोसेक 60 का मान 2/3। अब इससे वज्र गुणा हो जाएगा, क्या करेंगे अब यहाँ वज्र गुणा, तो L2 बराबर 3 दूनी 6 बटे √3। नीचे √ है इसलिए हर का क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे, तो √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे करेंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और अपना काम भी हो जाएगा। 3 √3 से गुणा होता है तो √9 और इसका मान हो जाता है 3, तो ऊपर तो 6 आ रहा है √3, नीचे कितना आ रहा है 3, काटेंगे तो कितना आएगा ये 2 आ जाएगा, तो L2 बराबर 2 √3। तो दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई हो जाएगी 2 √3। चौथा सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, कितने मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर, और बिंदु को नाम जैसे अपन ने ए रख दिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का जो ये उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है। सामने लंब होता है, नीचे आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। हमको ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या हो गई h, और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC से, वही अज्ञात बटे ज्ञात, अज्ञात बटे ज्ञात बराबर h बटा 30। h का मतलब लंब, 30 का मतलब आधार, लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो h बटा 30 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे वज्र गुणा,
30 से कम 30 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 आएगा। अब हर में √3 है तो हर का परमीकरण करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर तो 30 √3 आएगा और नीचे √3 √3 √9 का मान 3 कटेगा 10 बार, तो ये आता है 10 √3। वैसे तो उत्तर ये सही है, लेकिन आप यदि √3 का मान रखना चाहें तो आगे इस तरह से कर सकते हैं। 10 √3 का मान होता है 1.732। 10 से गुणा करेंगे तो आता है 17.32। इस प्रकार से इस मीनार की जो अभिष्ट ऊंचाई है वो 17.32 आती है। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर ये क्या होती है, प्राप्त होती है।